इन खूबसूरत नीले नीले कुदरती तालाबों को देखकर इंसान वाकई इमेजिन करने लग जाता है कि यार ये असल में देखने में कितनी खूबसूरत जगह होगी। तो आज मैं आपको इनके बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप भी यहाँ जाने का प्लान बनाते हैं तो इस वीडियो में मौजूद थोड़ी बहुत रहनुमाई इंशाल्लाह आपके लिए कारामद साबित हो सकती है। ये है जनाब चारो माची, एक ऐसी खूबसूरत जन्नत जहाँ आपको खूबसूरत पहाड़, साफ शफाफ पानी, पाम ट्रीज, नीले और गहरे कुदरती तालाब, आबशारें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये बलूचिस्तान के खूबसूरत तरीन पिकनिक पॉइंट्स में से एक है, मगर इसका रास्ता नए ऑफ रोडर के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। चढ़ाइयाँ, पत्थर ही पत्थर, एक्सट्रीम ऑफ रोड जिसमें आप शायद गिरे भी, शायद आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़े, लेकिन ऑफ रोड लवर्स के लिए ये ट्रैक किसी जन्नत से कम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चारो माची अपनी जिंदगी में 2 बार जा चुका हूँ और आज मेरा सफर एक न्यू वाटरफॉल की तरफ है जो शायद सोशल मीडिया पे आपने अभी तक ना देखी हो। इसका रास्ता चारो माची के ऑफ रोड ट्रैक से ही निकलता है। तो आज की इस वीडियो में हम चारों वाला पार्ट कवर करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि ऑफ रोड की सिचुएशन इस वक्त कैसी है, ताकि जो प्लान कर रहे हैं जाने का उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो चलें अपने इस खूबसूरत और एडवेंचर से भरपूर व्लॉग को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत, मज़े में, फ़र्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम खुजदार, बलूचिस्तान का आई थिंक दूसरा या तीसरा बड़ा शहर है ये। कल मैंने आपको ओथल से खुजदार तक का सफ़र दिखाया था और अभी माशाल्लाह देखें खूबसूरत सी सुबह हो रही है और माशाल्लाह पीछे खेत खलियान है। सर्दी का बताऊं तो अच्छी खासी सर्दी है यहाँ पर इस वक्त भी। तकरीबन अभी 5 या 6 टेम्परेचर होगा और रात में तो 3 इस तरह टेम्परेचर पहुंच गया था। तो ये इनर विनर पहना हुआ है, अभी भी इसी गेटअप में सोए थे। नींद बड़ी मज़े की आई, बड़े कंफर्टेबली हम लोग सोए। तो अब ये सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं। नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे अपने पिकनिक पॉइंट पर जाएंगे। ये रही जनाब हमारी बाइक्स, यहाँ पर दोनों बाइक्स खड़ी हुई हैं। ये मेरी बाइक, अम्मार की बाइक। और रात में हम लोगों ने यहाँ स्टे किया था। ये कंबल शंबल, नीचे बिस्तर वगैरह फुल ऑर्गेनिक मॉल में। तो अब यहाँ से बाइक वगैरह स्टार्ट करते हैं, फिर आगे उस तरफ चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह कर लिया और माशाल्लाह से यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज हैं। नाश्ता भी ऐसा वीआईपी था, पराठा, अंडा, चाय और खालिस दही। चाय बकरी के दूध की थी, बाकी खालिस दही था गाय के दूध का। बाकी एक और चीज़ भी थी, ये बताए थे कि जब भैंस कोई बच्चा वगैरह देती है उसके बाद जो उसका पहला या दूसरा मिल्क होता है उससे खालिस कोई मीठा बनता है। वो कराची वगैरह में कहीं नहीं मिलता, उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, येलो येलो कलर का होता है वो था। और वो इतने मज़े का था, इतने मज़े का। तो खैर नाश्ता वगैरह कर लिया है। ये पीछे हमारी खड़ी हैं बाइक्स। जल्दी से अब सामान वगैरह पैक करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे निकलते हैं, अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। फिर लंबे सफ़र पे जाने से पहले लगेज सेटअप भी एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो ये देखें, ये अम्मार की बाइक पे हमने अपना कैंप किस तरह बांधा हुआ है। ये बड़ा वाला ऑटोमेटिक 3 to 4% कैंप है, इसको इस तरह से बांधा हुआ है। बाकी अभी हमारे पास लाइफ जैकेट्स हैं, इनको बांधना है, ये एक चैलेंज है। और हमारे टॉप बॉक्स भी फुल हुए हैं। अगर मैं आपको ये खोल के दिखाऊँ अभी, ये चेक करें, इसमें सामान फुल हुआ है। इसी तरह मेरे टॉप बॉक्स में भी सामान फुल है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है, सामान एडजस्ट करना और सेट करना। उसके लिए हम बंजी भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये ट्यूब की पट्टियाँ हैं ना काट के, इनको भी यूज़ करते हैं। काफ़ी मजबूत होती हैं और ये फटती भी नहीं है और एक जगह फिक्स रहता है इससे सामान। तो ये भी आप टिप ले लें, जो ट्यूब होती है पुरानी पंक्चर, उसको इस तरह छोटा छोटा काट लें, उससे आप सामान वगैरह बांध सकते हैं अपना। तो चलिए जनाब अपना सफ़र शुरू करते हैं। ये खुजदार का एक छोटा सा गांव है। और सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून।
ये अल्लाह आज की हमारी ये राइड खैर खैरियत से गुज़रे, बहुत अच्छी गुज़रे। अब ये आगे जैदी विलेज से फ्यूलिंग करवाएंगे। जनाब इस रोड को कहते हैं M8 रतोदीरो गवादर मोटरवे, जो 0 पॉइंट खुजदार से शुरू होता है और फिर आगे सिंध की तरफ निकलता है, दादू लाड़काना वगैरह की तरफ, और बीच में रतोदीरो का इलाका आता है। इसके अलावा शादात कोट वगैरह ये सारे इलाके फिर यहीं से निकलते हैं। वंगू हिल्स का एरिया आता है, उससे पहले फिर करख है और आगे खोड़ी है। ये सारे जो है गांव इसी रोड पे हैं। और चारों माछी, मोला चुटुक, पीर इब्राहिम, ओजानो, गाज, डिफरेंट जितनी पिकनिक पॉइंट्स हैं वो सारे इसी रोड से ही आते हैं। तकरीबन 40 किलोमीटर बाद खोड़ी गांव आता है और तकरीबन 80-90 किलोमीटर बाद करख आता है, जहां से मोला चुटुक का रास्ता निकलता है और खोड़ी से चारों माछी का रास्ता निकलता है। और जैसे जैसे इस रोड पे आप आगे जाते जाते पहाड़ों के व्यूज़ बहुत खूबसूरत होते रहते हैं। अभी तो ये जस्ट स्टार्ट है, आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि रोड कितना खूबसूरत है। और यहाँ पहाड़ों की फॉर्मेशन, शार्प कर्व्स बड़े खूबसूरत हैं, उन पर बाइक लीन करने में ही बड़ा मज़ा आता है। तो चलते हैं अपनी राइड इंजॉय करते हैं। यहाँ है जनाब पेट्रोल पंप और यहाँ चेक करते हैं क्या रेट है, फ्यूल क्या हिसाब किताब चल रहा है। जी 10 लीटर जनाब। खुजदार जैदी विलेज में फ्यूल का रेट 230 पर लीटर है। डीज़ल का रेट 240 चल रहा है, 10 रुपये ज़्यादा है डीज़ल। पेट्रोल साफ़ है ना भाई? जी। यहाँ पर अम्मार की बाइक में चेन लूज़ का मसला है, तो वो रिज़ॉल्व करते हैं, चेन टाइट करवाते हैं। अच्छा बताता चलूँ, मेरे पास जो पहले रेड कलर की CB150F थी वो यही अम्मार चला रहा है। अम्मार ने अब वो ले ली है। बाकी ये यहाँ से चिकन वगैरह लेते हैं, कुछ सब्ज़ी वगैरह भी लेते हैं ताकि खाने पकाने का सामान हो जाए, खाने पकाने का सेटअप हो जाए। बाकी हो सकता है वहाँ पर फ़िशिंग वगैरह भी करें, तो उसमें ही बड़ा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर ये आलू वगैरह ले लेते हैं, आलू और टमाटर, और आधा किलो को क्या नीम किलो बोलते हैं? नीम किलो पटाटस, नीम किलो टमाटर को टमाटर ही बोलते हैं। नीम किलो आधा कहते हैं, किलो को भी यही कहते हैं, किलो कहते हैं। अच्छा, और ये लहसुन है, लहसुन भी ले लेते हैं। फिर ये रात में चावल वगैरह का सेटअप हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे क्या सिचुएशन है, क्या हिसाब किताब है। नूडल्स वगैरह भी हैं हमारे पास काफ़ी, तो नाश्ते वगैरह में वो हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है हमारे 2 दिन इसमें लग जाए, 2 दिन का ट्रिप हो और 2 पिकनिक पॉइंट्स भी हों। तो जो भी सिचुएशन होगी वो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान परचेज़ कर लिया है और अब बस खोड़ी विलेज का इंतज़ार है। खोड़ी विलेज से थोड़ा सा ही आगे चारों माछी का ट्रैक निकलता है, वहीं से फिर इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल पे जाएंगे जहाँ हमने पहले जाना है। और होपफुली इंशाल्लाह कल उम्मीद है चारों माछी का भी ट्रैक करें और चारों माछी को भी एक्सप्लोर करें। तो अगर उसको भी एक्सप्लोर किया, उसका भी इंशाल्लाह आपको दीदार करवाऊँगा। चारों माछी बलूचिस्तान की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक है। आपका भाई 2 दफ़ा पहले जा चुका है और हर साल जाने का दिल चाहता है। ट्रैक भी बड़ा एडवेंचरस है। माशाल्लाह से आप लोग पहाड़ों की फॉर्मेशन देखें। इस तरफ के पहाड़, लेफ़्ट साइड के पहाड़ डिफरेंट हैं और राइट साइड के पहाड़ डिफरेंट हैं। राइट साइड के पहाड़ों की एक अपनी अलग वाइब है और लेफ़्ट साइड के पहाड़ों की एक अपनी अलग वाइब है। और आगे इसके बीच से सड़क निकलते हुए जा रही है, कितना खूबसूरत लग रहा है। आगे ये है कि अब इन पहाड़ों के बाद से सारा पहाड़ी सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। यूँ शार्प कर्व, शार्प टर्निंग,
इस तरह की पहाड़ियाँ हैं और आगे और अच्छे अच्छे व्यूज़ हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। खोड़ी विलेज तकरीबन 7.5-8 किलोमीटर रह गया है, तो इंशाल्लाह खोड़ी विलेज आने वाला है। फिर वहाँ से हम ऑफिशियली ऑफ रोड ट्रैक पे चढ़े जाएंगे। ये चेक करें जनाब, इस तरह के कर्व्स पे बाइक लीन करने में इतना मज़ा आता है, राइड करने का एक अलग ही मज़ा आता है। और अगर आपकी बाइक में एक साइज़ बड़ा लगा हो और किसी अच्छी कंपनी का टायर लगा हो, क्योंकि मोस्टली बाइक्स में जो टायर लगे हुए आते हैं स्टॉक साइज़ का, वो लोकल कंपनी के होते हैं या थोड़ी हल्की कंपनी के होते हैं और ट्यूब वाले भी होते हैं। अगर आप बाइक में एक साइज़ बड़ा लगवाते हैं, ट्यूबलेस करवाते हैं, तो उससे ये बाइक लीन करने में बड़ा मज़ा आता है और बाइक की ब्रेकिंग वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। बाकी चेक करें आगे व्यूज़। ये वाला मोड़ थोड़ा सा डेंजर है, क्योंकि एक तो उतराई है, उतराई के बाद मोड़ है, तो इस पे स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सामने वाला पहाड़ देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों ये आ गया खोड़ी, और ये खोड़ी विलेज का मशहूर होटल है। इससे नीचे भी एक पिकनिक पॉइंट है, उस पिकनिक पॉइंट पे भी आप चाहें तो जा सकते हैं होटल वगैरह पे पूछ के। बाकी देखें ये निशानी है, जैसे ही खोड़ी विलेज का होटल है उसके बाद ये पहाड़ दो कटे हुए हैं और ये सीमेंटेड ट्रैक है। ये आप जैसे ही क्रॉस करेंगे आगे फिर एक ब्लू कलर का बोर्ड है, वहाँ से चारों माची का रास्ता निकलता है। ये आई थिंक छोटी सी डाइवर्जन है। तकरीबन आज से 3 साल पहले यहाँ पर एक सैलाब आया था, तो सैलाब के बाद ये डाइवर्जन टूट गई थी, यहाँ से पानी का बहाव काफ़ी था, तो ये रोड पूरा बह गया था। उसके बाद से लेकर अब तक यहाँ पर प्रॉपर ब्रिज नहीं बना है, प्रॉपर रोड नहीं डला है। ये देखें अभी भी काम चल रहा है। जैसे ही आप डाइवर्जन से निकलेंगे तो फिर उसके बाद ये रास्ता है, ये जाता है चारों माची के लिए। यहाँ पर पहले एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा होता था, मगर अब वो तो नहीं है। यहाँ पर ब्लू कलर की हमारी बाइक खड़ी है। और ऑफ रोड पे चढ़ते से पहले आप लोग कोशिश करें कि अपने बाइक के टायर्स की हवा कम कर लें, क्योंकि ज़्यादा हवा में बाइक का टायर बिल्कुल उछालता है और बहुत वबलिंग होती है और गिरने का ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि मैं भी 2-3 दफ़ा इसी वजह से ही गिरा हूँ। और जब हवा कम होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो थोड़ी हवा बाइक के टायर की कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी, कि बस टायर हल्का सा नरम हो जाए, फिर ये ऑफ रोड करने में मज़ा भी आता है। अगले व्हील में भी इसी तरह हवा थोड़ी कम कर लेता हूँ मैं, ताकि ये फ्रंट से भी हैंडलिंग ईजी हो। लेकिन ये आपने बहुत ज़्यादा नहीं करनी, इस चीज़ की हमेशा एहतियात करनी है। अपने टायर्स की भी अम्मार हवा कम कर लो थोड़ी। कर ले, अपने हाथ से कर ले, मुझे भी। चलो मैं करता हूँ। दोस्तों चारों का ऑफ रोड जैसे ही चढ़ते हैं तो सबसे पहले ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आपका वेलकम करती है, उसके बाद भी एक और वाटर क्रॉसिंग है। जनाब ये है चारों माची का ट्रैक, ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। और ये ट्रैक तकरीबन 41 से 42 किलोमीटर्स है, और डिपेंड करता है आपकी ऑफ रोडिंग स्किल्स पे कि आप इसको कितनी देर में करते हैं। करने वाले इसको 3 घंटे में भी कर लेते हैं और करने वाले इसको 6-7 घंटे 8 घंटे में भी करते हैं। मैंने ये ट्रैक 2.5 घंटे में भी किया हुआ है और 9 घंटे में भी किया हुआ है, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो मैं अकेले था तो काफ़ी स्पीड कर लिया था। जब सेकंड टाइम आया था तो मेरे साथ कुछ साथी थे। ज़ाहिर सी बात है जब आप बड़े ग्रुप में आते हैं तो आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। और ये भी जिस तरह आपको सीधा सीधा लग रहा है, ये आगे जाके इसमें चढ़ाइयाँ हैं, तकरीबन 7-8 चढ़ाइयाँ उतराई हैं, जिसमें से कुछ 2-4 हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं। मतलब ये है कि उस पर आपने पहले घेर पे ही चढ़ाना है। और जो चारों की सबसे डिफ़िकल्ट चढ़ाई है वो घर्रो चढ़ाई है। घर्रो चढ़ाई के बाद ही हम गाज की तरफ टर्न ले लेंगे, और समझ लें हमारा 70% चारों का ट्रैक होगा। उसके बाद हम जाएंगे गाज। बाकी देखते हैं कि गाज का ट्रैक कैसा है, क्योंकि यूट्यूब पे इसकी कोई इस तरह एसएच वीडियो अगर अपलोड नहीं हुई हुई, तो चेक करेंगे गाज की क्या कंडीशन है। और बाकी ये चढ़ाइयाँ आप देखें स्टार्ट हो गई हैं।
सामने वो ट्रैक जा रहा और आगे फिर एक्सट्रीम एक चढ़ाई भी आएगी, वो इंशाल्लाह मैं आपको फिर दिखाता हूँ। और ये चारों की कुछ चढ़ाइयाँ 1-1 किलोमीटर लंबी हैं, मतलब मुसलसल आपने उतरते रहना होगा या चढ़ते रहना होगा। कुछ चढ़ाइयाँ काफ़ी बड़ी हैं। जो गर्रो चढ़ाई है, गर्रो चढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो आप समझ लें आपने 10 मिनट 12 मिनट अपनी बाइक मुसलसल पहले गियर पे ही रखनी होगी। अभी जैसे मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, मैंने अपनी बाइक मुसलसल पहले गियर में ही करी हुई है, क्योंकि मैं पिलियन के साथ हूँ तो ये पिलियन का भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, वरना ये स्पीड मोमेंटम में दूसरे गियर में भी चढ़ जाती है बाइक। कुछ अर्से पहले इसी एरिया में जंगलात में किसी ने शरारत में आग लगा दी थी और आग काफ़ी फैल गई थी। तो उसके बाद से ये यहाँ के लोकल्स बड़ी वो करते हैं कि आप आग वगैरह जलाएं तो थोड़ा देख के जलाएं, ऐसी जगह पर ना हो कि आसपास के दरख्त जल जाएं। पूरा इलाका जल गया था। ये इस तरह के जो पत्थर है ना, इस पे अगर आपकी बाइक के टायर्स में हवा कम नहीं होगी तो बाइक बहुत उछलेगी। तो इन पत्थरों में हमेशा ख्याल रखें कि आपके बाइक के टायर्स में हवा कम हो, बहुत ज़्यादा कम ना हो, थोड़ी बहुत कम हो। उसमें ये है कि फिर आपको चलाने में मज़ा आता है, बाइक उछलती नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन घासों के बीज और फूल चेक करें, उसके बीच से ट्रैक जा रहा है। क्या खूबसूरत वाइब है यार, क्या खूबसूरत वाइब है। उतराई पे ये है कि आपने इंजन ब्रेकिंग बड़ी इस्तेमाल करनी होती है और इंजन ब्रेकिंग की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। अगर आप प्लान कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह जाने का और आप न्यू हैं बाइकर्स कम्युनिटी में, बाइकर्स मतलब नए नए आप बाइकर बने, तो कोशिश करें इस तरह के ट्रैक्स कर लें। बलूचिस्तान के हालात सूरत हाल को देखते हुए इस तरह के ट्रैक्स कर लें, फिर ये आपको मज़ा आएगा नॉर्दर्न एरिया जब आप जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास एक्सपीरियंस होगा इन ट्रैक्स को करने का, ऑफ रोड करने का। क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ में जितनी भी खूबसूरत वैलीज़ हैं उन सब का मोस्टली ऑफ रोड है, तो ये इस तरह का आपको ऑफ रोड का एक्सपीरियंस होगा। वहाँ पर आप जाएंगे फिर आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि बाइक राइड का एक्सपीरियंस ऑफ रोड में नॉर्मल बाइक राइड से थोड़ा डिफरेंट होता है। काफ़ी सारे लोग शहर में तो बाइक चला लेते हैं अच्छी, लेकिन ये इन एरियाज़ का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट होता है। गाड़ी वाला कफ घर हुआ दड़ेंगे। अच्छा असेट का एकदम चार हुआ फिर सीधा करे वाला घर। अच्छा ये हम पूछ रहे हैं दसूक की तरफ जहाँ हमने जाना है, ठीक उसका रास्ता मालूम कर रहे हैं। अभी हमने यूं चढ़ाई चढ़नी है, फिर हम यूं जाएंगे, यूं 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 यूं, फिर आगे यूं चढ़ाइयाँ और पहाड़ियाँ हैं। अभी हमने उस तरफ जाना है, यानी इस पहाड़ को हमने क्रॉस करना है, तो डायरेक्ट यूं क्रॉस नहीं करेंगे। पूरा ट्रैक यूं जिगजैग बना हुआ है, वो आप लोगों को शायद रास्ता नज़र आ रहा हो। तो अब सारी यहाँ से ऑफिशियली हमारी चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं। चलते हैं आगे की तरफ। और चढ़ाई का हमेशा ये रूल है कि जब भी आप चढ़ रहे हो आपने मोमेंटम हरगिज़ नहीं तोड़ना। बाइक हमेशा कोशिश करें पहले गियर में, अगर बहुत ज़्यादा मोमेंटम है तो दूसरे गियर में ले जाएं, वरना आप हमेशा बाइक को पहले गियर में ही रखें।
जैसे अभी मेरा मोमेंटम बना हुआ है तो मैं इसको दूसरे गियर में लेके जा सकता हूँ, लेकिन ये मैं अभी पिलियन के साथ हूँ तो इसको मैं पहले पे ही रखूँगा। ये सारी यहाँ पर चढ़ाई हैं और इस चढ़ाई पे हमेशा लंबा मोड़ लें, छोटा मोड़ ना लें। लंबा मोड़ लेंगे उससे ये बाइक बैलेंस में रहेगी, वरना बाइक आउट भी हो सकती है, बैलेंस भी आउट कर सकती है। आगे देखें सारी चढ़ाई चढ़ाई है, क्योंकि ये पूरा जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है सामने, ये अभी हमने क्रॉस करना है इसको। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल एज पे चल रहा हूँ, नीचे खाई है, मगर सिचुएशन ये है कि जो बराबर वाला ट्रैक है वो बहुत ख़राब है, उस पर बाइक मुसलसल उछलती है, तो अमूमन बाइक्स यहीं से ही जाती हैं। वो ये बाइक के टायर देख के और ट्रैक की सिचुएशन देख के पता चल जाता है कि बाइक वाले ज़्यादा कहाँ से जाते हैं, फिर ये वही वाला ट्रैक यूज़ करते हैं। बस ये कि आप जब एज पे चल रहे हो तो थोड़ा ख्याल रखें, स्पीड ज़्यादा ना मारें, कोई पत्थर आए तो उससे अपनी बाइक को बचाएं, क्योंकि पत्थर पे बाइक उछल भी सकती है। जैसे देखें पत्थर आया, इस पर बाइक थोड़ी सी उछली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ से इस तरफ चढ़ते हैं क्योंकि हमने मोड़ काटना होगा लंबा। ये सारी देखें खड़ी खड़ी चढ़ाई है और इस चढ़ाई पे एक दफ़ा आपका भाई गिर भी चुका है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो बाइक के टायर्स में अच्छी खासी हवा भरी हुई थी, इस वजह से आपका भाई धड़म गिर गया था, यहीं पर इस पॉइंट पे गिरा था। छोटा सा स्टॉप लिया हमने यहाँ पर बाइक्स के इंजन को कूल डाउन करने के लिए, और तकरीबन 10-12 किलोमीटर हमारा ऑफ रोड हो गया है। ये एक पाम ट्री मिल गया था, इसके नीचे छाँव के नीचे बाइक भी रेस्ट कर रही है, हम भी रेस्ट कर रहे हैं और पीछे हमारे भाई भी रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पानी वानी पीते हैं, थोड़ा बाइक के इंजन को ठंडा करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और जनाब ये वाली भी चढ़ाई थोड़ी सी डेंजर है, ये समझ लें दूसरी बड़ी चढ़ाई है। बिल्कुल सांप की तरह खड़ी चढ़ाई है और इस चढ़ाई को हम पहले गियर में अबूर करेंगे। ओह काफ़ी स्टीप है।
अच्छा, अब जो ये चारों का ट्रैक आपको नज़र आ रहा है ये बहुत हद तक बेहतर हो गया है, वरना आज से 3 साल पहले सिर्फ ये सिंगल ट्रैक हुआ करता था और बराबर में खाई होती थी। ये इस पे इन्होंने पूरे पे एक्सकीवेटर और बिल्डोज़र वगैरह चलाया है, तो अब काफ़ी ट्रैक बेहतर हो गया और डबल ट्रैक हो गया है। वरना पहले गाड़ियों का अलग ट्रैक हुआ करता था और वो काफ़ी लंबा ट्रैक था, लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। और अब ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक आ गया, सीधा सीधा माल जा रहा है खूब मट्टी मट्टी उड़ाते हुए। जनाब ये पत्थर निशानी है चारों माची की, यानी चारों माची इस तरफ है, बाकी इस तरफ दूसरे गांव हैं। इस पत्थर के बाद तकरीबन आप आधा किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद दी फेमस गर्रो चढ़ाई आ जाती है। गर्रो चढ़ाई पूरे चारों माची की सबसे कहते हैं कि थोड़ी टफ़ चढ़ाई है, और आज से 3 साल पहले जनाब ये चढ़ाई इंतहाई एक्सट्रीम हुआ करती थी, मतलब ओनली सिंगल ट्रैक। अब तो फिर भी बहुत हद तक बेहतर हो गई है, लेकिन स्टिल काफ़ी डेंजरस है, स्पेशली फॉर द न्यू राइडर्स। सो चेक करते हैं इस वक्त गर्रो की क्या सिचुएशन है। बस समझ लें पहाड़ जैसे ही हम यू टर्न करेंगे उसके बाद गर्रो चढ़ाई आ जाएगी। अभी हम उतरेंगे, वापसी के वक्त चढ़ेंगे। और जनाब यहाँ से गर्रो उतराई स्टार्ट हो गई है। ये काफ़ी स्टीप तो है ही है, पत्थर भी बहुत है, और तकरीबन 5 मिनट की ये समझ लें कंटिन्यूस उतराई है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वापसी में जब आप चढ़ रहे होते हैं तो वो भी ख़तरनाक होता है, लेकिन उतरना थोड़ा ज़्यादा डेंजर होता है। अगर आपने गलती से रेस वेस दे दी तो बड़े मामलात ख़राब हो जाते हैं, बाइक कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इसमें हमेशा इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करें और हल्का हल्का पिछला ब्रेक यूज़ करें। जैसे अभी मैंने बाइक सेकंड गियर पे की हुई है और मैं स्मूथली उतार पा रहा हूँ। हल्का सा मैंने पिछला ब्रेक का भी सहारा लिया हुआ है, जहाँ मुझे ब्रेकिंग करनी है वहाँ पिछला ब्रेक मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगला ब्रेक आपने अवॉइड करना है, अगला ब्रेक कोशिश करें बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अभी ये वाला मोड़ हम करेंगे, उसके बाद थोड़ी और डेंजर उतराई है। ये चेक करें जनाब, बिल्कुल स्टीप उतराई है, बिल्कुल टोटली स्टीप। वो देखें आगे, वो सारी उतराई है टोटली। ओहो हो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओहो अल्लाहु अकबर, इस तरफ बड़े डेंजर पहाड़ हैं। बिस्मिल्लाह। ये सारा पहाड़ काट के बनाया हुआ है और ये देखें पत्थर ही पत्थर हैं जनाब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गर्रो चढ़ाई उतरने के बाद 1-2 छोटी बड़ी चढ़ाइयाँ और चढ़ के एक बड़ा पानी आता है। बड़ा पानी बोलें तो बड़ा दरिया, आगे दरिया है, वो हमने अभी क्रॉस करके बाइक्स यहाँ अपनी छाँव में ले आए हैं। ये पहाड़ है, इस पहाड़ के छाँव में यहाँ बाइक्स ले आए हैं। और उस तरफ आपको शायद पानी वगैरह नज़र आ रहा हो, ये सारा दरिया चल रहा है। अभी पानी कम है क्योंकि इस साल बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, अपनी बाइक को भी ठंडा करते हैं, चाय शाय बनाते हैं, नूडल्स वगैरह बनाते हैं, थोड़ा सुकून करते हैं, इंजॉय करते हैं। फिर इंशाल्लाह आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट 50% हमारा ट्रैवल हो गया। बाकी अभी हम जहाँ जा रहे हैं जिस आबशार पे, उसका पता नहीं है कि उसकी ट्रैकिंग अभी कितनी देर की होगी, उसका ट्रैक मज़ीद कितना है, वहाँ पहुँच पाएंगे भी या नहीं। तो टोटली एक न्यू एक्सपीडिशन है। लेट्स सी, अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाल्लाह जो होगा अच्छा ही होगा। इधर पानी के साथ साथ यहाँ चाय का सेटअप लग रहा है और यहाँ मैं नूडल्स भी ले आया हूँ, इनको ही बनाएंगे। तो
तो ये यहीं पर एक छोटी सी हमारी पिकनिक हो जाएगी फुल रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट में। इधर बन रहे जनाब मेरे स्टोव पे नूडल्स और उधर चाय के लिए दूध उबल रहा है। चेक करें, फुल ऑर्गेनिक नेचुरल इन्वायरमेंट में, साथ साथ पानी बह रहा है साफ़ सुथरा। जब पानी चाहिए यहीं से ले लेंगे, थोड़ा सा डाल देंगे। ये बन गई हमारी जनाब चटपटी सी मैगी, चटपटे से नूडल्स। यहाँ जो हमने छोटा सा स्टॉप लिया था वो टोटली वर्थ इट था। और ऑफ रोड में छोटे छोटे स्टॉप लेने चाहिए क्योंकि बाइक का इंजन कंटिन्यूसली पहले दूसरे गियर में चल रहा होता है तो गर्म हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई जनाब एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। और अक्सर ना इन पत्थरों पे काई होती है तो थोड़ा ख्याल किया करें क्रॉस करते वक्त, स्पेशली जो चारों की लास्ट वाली वाटर क्रॉसिंग है। अगर आप चारों जा रहे हैं तो उस पर बड़ा ख्याल रखें, वो बड़ी खूनी वाटर क्रॉसिंग है, उस पर बंदा लाजमी स्लिप होता है। माशाल्लाह इस तरफ पाम ट्रीज देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वाटर क्रॉसिंग आ गई है और ये वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद चढ़ाई बड़ी ख़तरनाक होती है इसकी। जब आप वापसी आ रहे होते हैं तब ये थोड़ी सी ख़तरनाक होती है। ये देखें इस तरफ जंगलात में किसी ने शरारत में आग लगाई हुई है, सारे छोटे मोटे जंगल जले हुए हैं। ये वाला पार्ट होता है ना दरिया के पत्थर वाला, रिवर बेड, और ये दरिया के चिकने पत्थर हैं, इस पे बाइक बड़ी जो है ना संभालनी पड़ती है क्योंकि चिकने पत्थर होते हैं और ये डिसबैलेंस करते रहते हैं, बाइक को बैलेंस सारा आउट होता रहता है। तो इस पे ये आप हैंडल को ना हल्का फुल्का इधर उधर लेफ़्ट राइट हल्का हल्का सा मूव करते हैं, ये व्हील खुद ही जगह बनाता रहता है। निकल गए। ये बारिश में अगर आप आएँ तो यहाँ पर सारा दरिया मिलता है। अभी तो इस साल बारिश है क्योंकि कम हुई है, जैसा मैंने बताया था, इस वजह से यहाँ पर पानी है ही नहीं, वरना लास्ट ईयर जब मैं चारों माछी आया था तो यहाँ पर भी अच्छा खासा पानी था। यहाँ से राइट साइड की तरफ चारों माची वाला ट्रैक है और अब हम लेफ्ट साइड की तरफ चढ़ गए हैं गाज की तरफ। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है इसीलिए मैं आपको गाज का सारा रास्ता अगली एपिसोड में दिखाऊंगा। बाकी अगर आप इस पॉइंट से चारों माची जाते हैं तो तकरीबन 7-8 किलोमीटर बाद चारों माची आ जाएगा और ट्रैक सेम है। अब हम लोगों ने लेफ्ट साइड की तरफ टर्न ले लिया और इंशाल्लाह इस तरफ वाले रास्ते को अगली एपिसोड में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।